देखिए अब हम स्टार्ट करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्या दे रखा है आपको sec थीटा विच इज इक्वल टू 13/12 और अपने को जो रिमेनिंग रेशियोज हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो जो दे रखा है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो हम जानते हैं sec का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है cos का रेसिप्रोकल, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या बन जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका ट्राइंगल बनाओगे, ओके, ए बी सी एंड आवर थीटा इज 8। तो देखिए हाइपोटेन्यूज दे रखी है 13, बेस दे रखा है 12। अब अपने को निकालनी है परपेंडिकुलर साइड, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपने पास में नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं डायरेक्ट परपेंडिकुलर स्क्वायर निकाल रहा हूँ, कैसे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको बेसिक में मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है। तो बताओ क्या बनेगा, एच दे रखा है 13 माइनस 12, तो स्क्वायर ऑफ 13 इज 169 एंड स्क्वायर ऑफ 12 इज 144, दैट मीन्स रिमाइंडर इज 25 एंड वी नो दैट 25 is the square of 5, okay, it means our perpendicular is 5 centimeter. Now we have to find all the trigonometric ratios. तो निकालिएगा फर्स्ट sin थीटा, sin क्या होता है p अपॉन h, तो देखिए 5/13 ये हो जाएगा sin। नेक्स्ट cos थीटा b अपॉन h, आप 24 का रेसिप्रोकल कर सकते हो, वैसे आएगा क्या 12/13। tan थीटा क्या होता है p अपॉन b, तो परपेंडिकुलर 5, तो 5/12। नाउ नेक्स्ट cot थीटा, cot थीटा क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो b अपॉन p 12/5। नेक्स्ट cot, देन cot के बाद क्या आएगा आपका cosec दे रखा है, तो cosec थीटा which is equals to reciprocal of sin theta, that means h upon p, okay, h hypotenuse is 13/5। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, कर सकते हो। सिमिलर क्वेश्चन चल रहे थे, अब देखो एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपके डिफरेंट टाइप का है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो 6th क्वेश्चन में आपको दे रखा है इफ a and b are acute angles such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to B, okay, आपको दे क्या रखा है, since given cos A is equals to cos B, okay, तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं जिसमें A और B क्या है एक्यूट एंगल, और फिर एंगल C क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट एंगल। तो पहली बार अपने को एंगल ए को बेस मानना है, देन उसके बाद एंगल बी को, ओके। तो देखिए अपने को दे रखा है cos A इज इक्वल्स टू cos B, तो मुझे बताओ cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है b अपॉन h। तो यहाँ पे जब मैं a की बात कर रहा हूँ तो बेस बनेगा AC, जब a की बात कर रहा हूँ तो बेस क्या बनेगा AC, तो क्या बनेगा AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। इसी प्रकार जब मैं B की बात करूंगा तो बेस बनेगा अपना BC, तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बन जाएगा BC अपॉन AB। अब देखिएगा दोनों वैल्यूज क्या है, दोनों रेशियोज क्या है इक्वल, ओके, तो यहाँ AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या AC इज इक्वल्स टू BC। अब मुझे बताओ अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है तो वो ट्राइंगल कौन सा होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा होता है isosceles triangle, it means we know that opposite angles of equal sides are also equal, तो यही बात आपको राइट करनी है, hence we know that opposite angles of equal sides are also इक्वल। तो एंगल AC इक्वल है किसके BC के, इसका मतलब AC के अपोजिट एंगल कौन हो गया B, BC के अपोजिट हो गया A, इट मींस क्या हो जाएगा एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, इस टाइप से करना। वापस देखिएगा एक बार, आपको दे रखा है एंगल सॉरी cos A इज इक्वल्स टू cos B, cos थीटा क्या होता है B अपॉन H। तो जब A की बात कर रहे हैं तो AC होगा बेस और ये हो गया अपना हाइपोटेन्यूज,
तो AC अपॉन AB। और जब एंगल B को हम बेस ले रहे हैं, बेस एंगल ले रहे हैं, तो ये जो साइड BC है वो बेस बनेगा और परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस एज है। तो क्या हो जाएगा BC अपॉन AB। AB से AB कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा AC इक्वल एक BC। अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। इस टाइप से आपको सोल्व करना करो। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन दे रहे हैं cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो जो अपना फर्स्ट एक्सरसाइज में मेथड चल रहा है वो, एक जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में आप एक आइडेंटिटी देखोगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1, तो उसके थ्रू भी मैं करवाऊंगा। ओके, तो आइडेंटिटी आप आगे देखोगे, लेकिन यहाँ उसका मैं थोड़ा सा यूज लूंगा। क्लियर। तो पहले हम कर रहे हैं जो तरीका आप जानते हो उससे। ओके, तो सबसे पहले देखो इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। बताओ a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे यही होता ना। तो ये आइडेंटिटी मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। देखो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ऐसे डिवाइड में बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो अपने को किस किस की वैल्यू चाहिए, अपने को चाहिए साइन की वैल्यू और अपने को चाहिए कॉस की वैल्यू। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखो मैं यहाँ वैल्यू निकालता हूँ। सबसे पहले आप क्या बनाओगे, इसका ट्राइंगल, तो ABC। ओके, और ये ले लेते हैं थीटा। तो कोट थीटा होता है B अपॉन P, तो B कितना 7, P कितना 8। अब अपने को क्या चाहिए AC, तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल, मैं डायरेक्ट लिख दूँ 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करेंगे तो 113। 113 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट में ही वैल्यू आएगी। तो मुझे बताओ AC कितना आया, रूट 113। ये वैल्यूज उठा के अपने को यहाँ रखनी है। ओके, तो देखिएगा 1 माइनस साइन क्या होता है, बताओ देखिए साइन की वैल्यू। चलो यहाँ निकाल लें हम, पहले डायरेक्ट में उठा के रख दूंगा। साइन थीटा, साइन होता है P अपॉन H, तो हो जाएगा 8 अपॉन रूट 113। ऐसे ही आप निकालोगे cos थीटा, तो cos थीटा होता है B अपॉन H, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन रूट 113। क्लियर। अब ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो साइन की जगह रखो। साइन है 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर, ऐसे ये cos, तो 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर, रखो वैल्यू। देखो 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 अपॉन 113, यहाँ से रूट हट जाएगा। ओके, 8 का स्क्वायर हो गया 64, रूट 113 का स्क्वायर 113 ही होगा, रूट कट हो जाएगा। ऐसे ही 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। अब इसका क्या लेना पड़ेगा अपने को, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आया 130, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 113 माइनस 64 अपॉन 113, और ये 113 माइनस 49। देखो इससे ये तो कट जाएगा। बताओ कितना बचा, 113 माइनस 64 तो बचता है 49। 113 माइनस 49 तो ये होगा 64। तो अपने आंसर क्या आया 49 अपॉन 64। ये तो अपना फर्स्ट मेथड। एक सेकंड मेथड भी देख लो इसका, तो देखना इधर, एक अपने आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना 1। ओके, आगे मैं बताऊंगा जब मैं एक्सरसाइज 8.3 का बेसिक बताऊंगा तब इसको वेरीफाई करके भी बताऊंगा। ठीक है, अभी केवल इसका यूज ले रहे हैं क्योंकि एग्जाम में तो अपने पूरा कंप्लीट चैप्टर आता है, तो हम चाहे कोई सा भी मेथड फॉलो करें, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो जी, अपने को चाहिए ये वाली वैल्यू, मैं डायरेक्ट ये रख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिएगा हमें चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या बनेगा देखो 1 ऑलरेडी इधर है, माइनस इधर आएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ना।
अरे इधर आके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना, तो इधर किसको छोड़ के गया ये कोस स्क्वायर थीटा को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार देखो जब कोस इधर आएगा तो इधर बचेगा साइन, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने एक और फॉर्मूला लिखवाया था तुम्हें कल बेसिक में, और थीटा क्या होता है कॉस अपॉन साइन। याद करो टेन का उल्टा साइन थीटा, टेन क्या होता है साइन अपॉन कोस, और कोट क्या हो जाता है कोस अपॉन साइन। तो देखो ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब कोट स्क्वायर थीटा। दोनों का स्क्वायर करोगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो कोट स्क्वायर थीटा। और कोट थीटा की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में पड़ी है, दे रखी है कितनी 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर बताओ क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। देख लो इधर भी अपना आंसर कितना आया था 49/64, इधर भी कितना आ रहा है 49/64। इसको सोल्व करने के लिए अपने को इतना कुछ करना पड़ा था, बट जब आइडेंटिटी अपने को पता है तो अपने को केवल कितना सा वर्क करना है, ना कोई साइन की वैल्यू चाहिए, ना ही किसी कोस की वैल्यू चाहिए, और ना ही कोई पाइथागोरस थ्योरम आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। ओके देखो इजी मेथड कौन सा है, सेकंड वाला, अगर आपको आइडेंटिटी लर्न है तो। अगर नहीं है तो फिर आप इस मेथड पे जा सकते हो। ओके ऐसे अपने को सेकंड क्वेश्चन करना है, तो सेकंड तो देखो ऑलरेडी हो चुका है, अपने को चाहिए कोट स्क्वायर थीटा। तो देखो ये रहा, यही राइट करना है। बताओ कोट की वैल्यू कितनी 7/8 का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा 49/64। ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 7। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दोनों मेथड राइट कर लेंगे। 8th क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3 cot A = 4। ओके और अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, और नोट हमें बताना इक्वल है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को जो टेन कॉस और साइन इनकी वैल्यू निकालनी है। ओके तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो जो कोट दे रखा है वहां से इसकी तो खुद की वैल्यू निकालो, तो क्या बन गया 3/4। बताओ कोट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम बनाएंगे इसका ट्राइंगल, तो ट्राइंगल बना के जो अननोन वैल्यू है वो फाइंड करो। बताओ बेस कितना है 4, परपेंडिकुलर कितना है 3, तो हाइपोटेन्यूज निकालेंगे 5 आएगी। कैसे देखना, h² इक्वल क्या होगा b² प्लस p²। तो b कितना है अपने पास 4, p है 3, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 हो गया 25। तो हम जानते हैं 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो h कितना आ गया 5। अब अपने को चाहिए 10, अपने को चाहिए साइन और कोस। ओके तो सिंस साइन है, साइन क्या होता है p/h, साइन क्या होता है p/h, तो ये हो गया 3/5। फिर चाहिए अपने को कॉस है, कॉस हो जाएगा b/h, तो बेस है 4, तो 4/5 कितना 4/5। 10, तो 10 ही क्या होता है p/b, तो 3/4। ओके तीनों वैल्यूज अपने पास आ चुकी है। अब अपने को क्या करना है, देखो पहले मैं LHS ले रहा हूँ फिर RHS, ये एक काम करो साथ में लेके चल दो, लास्ट में देख लेंगे इक्वल है या नहीं है। तो अपना क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, विच इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर इक्वल आएंगे तो लास्ट में बता देंगे भाई इक्वल है, अदरवाइज नहीं है। तो वैल्यू पुट करो इनकी, तो 1 माइनस टेन थीटा कितना है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर। ये लिखने का काम बाद में कर लेना, पहले समझ लो अच्छे से। विच इज इक्वल्स टू, तो देखो मैं पहले ना LHS सोल्व कर देता हूँ। क्या होगा बताओ 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का 16, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर 9/16। तो बताइए ऊपर एलसीएम कितना आएगा, अरे 16 यहाँ 1 पुट कर सकते हो आप, तो इधर देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 16 1 जा
16, तो 16 माइनस 9, और ऐसे इधर बनेगा एलसीएम 16, 16 प्लस 9। देखो 16 से तो 16 कैंसिल, बताओ 16 में से 9 गया 7, और 16 और 9 कितना होता है 25। ये तो आया अपना एलएचएस। अब निकालना अपने को आरएचएस। आरएचएस में देखो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा कितना है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन 3/5 का स्क्वायर। देख लो साइन और कोस की वैल्यू पुट कर दी है, साथ में स्क्वायर लगा तो इनका स्क्वायर करना, करो देखिए। ये हो जाएगा 16/25, 3 का स्क्वायर 9/25, एलसीएम इज 25, ऊपर डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि एलसीएम सेम है, तो कितना बचेगा बता दो देखें 7/25। देखो देखिए क्या दोनों इक्वल आए, इसका मतलब क्या हुआ LHS इक्वल RHS, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, कैसे? बिकॉज LHS इज इक्वल टू RHS। अगर नहीं आता तो हम लिख देते LHS नॉट इक्वल RHS। क्लियर? इस टाइप से आपको करना, कर लो नोट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। तो जैसे हमने 8 किया वैसे 9 में 2 पार्ट दे रखे आपको, फर्स्ट और सेकंड। इसमें देखो आपको दिया हुआ क्या है, tan A बराबर 1/√3। क्या दिया हुआ है tan A इक्वल्स टू 1/√3। तो सबसे पहले ये बताओ कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ रे। P/B यही होता है ना, तो बनाओ ट्राइंगल ABC। सबसे पहला काम यही करना है, जब भी रेशियो दे दे तो सीधा ट्राइंगल बनाओ। तो परपेंडिकुलर है 1 और ये √3, तो अपने पास में क्या नहीं है, कौन सी साइड नहीं है इधर बताओ देखें। H नहीं है, हाइपोटेनस नहीं है, अरे नहीं है ना, तो निकालनी है। तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है, सिंस H² इक्वल B² प्लस B²। B है अपना 1 और ये है √3, तो बताओ 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि रूट कट जाएगा। तो बताइए कितना हो गया 4। तो 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, किसका होता है। अब देखो अपने को चाहिए पहले तो साइन ए कोस है, फिर चाहिए साइन सी कोस से। ध्यान रखना बेस चेंज होगा, तो पहले ए के लिए निकाल लेते हैं। तो नाउ साइन ए, बताओ फॉर्मूला क्या होता है P/H। तो परपेंडिकुलर कितना, देखो जब मैं ए को ले रहा हूँ एंगल, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, तो 1/2 कॉस है, कॉस क्या हो जाएगा बताओ B/H, मतलब √3/2। सीधा लिख दिया मैंने, ध्यान रखना फॉर्मूला खुद लगा लेना। C, जब मैं C की बात करता हूँ तो अपना ये बनेगा बेस, ये बनेगा परपेंडिकुलर, ओके C के लिए। एंड साइन C, तो फॉर्मूला तो यही होता है P/H, लेकिन इस बार परपेंडिकुलर कौन बन गया, ये वाला, ये बन गया अपना बेस, तो √3/2। और ऐसे ही जब cos थीटा की बात करते हैं, cos C की, तो फॉर्मूला तो होता है B/H। बेस कितना है इस बार 1, और हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होगी, वो तो 2 ही रहेगी। तो आ गया अपने पास में साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी। अब अपने को देखो क्या निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। तो आंसर कितना आएगा इसका 1। कैसे देखो, साइन ए की वैल्यू कितनी है रे, देखो देखिए 1/2। कॉस सी की वैल्यू भी कितनी है 1/2। कोस ए देखो ये रहा √3/2 इंटू साइन सी, तो ये भी है √3/2। करो मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4, √3 इंटू √3 3, क्या बन जाएगा, और 2 2 जा 4, दोनों का एलसीएम कितना आया 4, तो ऊपर डायरेक्टली 8, तो 1 + 3 कितने हो गए, अरे 3 और 1 कितने होते हैं, तो 4/4 मतलब क्या आएगा 1। ओके, तो ये तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड में देखो क्या दे रखा है, सेम साथ में ले लिए, साइन या कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी दे रखा, आपको वैल्यू रखनी है अपने को। तो बताओ कॉस ए की वैल्यू कितनी है
√3/2, cos C है 1/2, sin A की वैल्यू है 1/2 इंटू साइन C है √3/2। सेम नजर नहीं आ रही तुम्हें? या चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो भाई, √3 और 2 2 जा 4, √3 बन जा √3, 2 2 जा 4। जब सेम है तो दोनों आपस में कट जाएंगे और आंसर कितना आएगा? 0। इस टाइप से आपको करना है, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 10, वैसे तो लास्ट है, 11th ट्रू फॉल्स है। ओके, वो वैसे तो अपने एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले देखो 10th क्वेश्चन। 10th में आपको दे रखा है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। ओके, तो डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले, और साथ ही साथ एक कंडीशन दे रखी है PR + QR = 25 सेंटीमीटर एंड PQ = 5 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिएगा PR + QR, तो मान लो यहाँ से मैं QR की वैल्यू निकाल लेता हूँ या PR की वैल्यू निकाल लेता हूँ, जो भी आपकी इच्छा वो निकाल सकते हो आप। ओके, मान लो PR कितना हो गया 25 - QR। देखो ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस में इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, और ये PQ दे ही रखा है। अब अपने बनाना है डायग्राम। बोला गया है कि Q राइट एंगल है, तो यहाँ होगा P और यहाँ होगा R। ओके, देख लो राइट एंगल एट Q। अब साथ ही साथ आपको PQ की वैल्यू दे रखी है कितनी? 5। इसमें एक रिलेशन दे रखा है, वैल्यू नहीं दे रखी है, इसलिए सबसे पहले अपने को वैल्यू निकालनी है। तो हम तो क्या जानते हैं, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ओके, तो लगाओ इस पे, तो इन ट्रायंगल PQR क्या होगी बताओ? PR² = PQ² + QR²। मुझे बताओ PR की वैल्यू कितनी है? देखो इधर इक्वेशन फर्स्ट में 25 - QR का होल स्क्वायर। PQ की वैल्यू कितनी? 5 प्लस QR को QR ही रहने दो क्योंकि वैल्यू नहीं है, वो इधर है तो कट जाएगी। तो देखिएगा A - B का होल स्क्वायर क्या होता है वैभव? A² + B² - 2AB 2 × 25 × QR = 5 का स्क्वायर 25, QR का स्क्वायर QR²। देखिएगा इधर 25 का स्क्वायर 625, ये QR² से QR² कैंसिल। देखो 2 × 25 तो क्या हो जाएगा? -50 QR = 25। इसको ले जाओ उधर, -50 QR = 25, ये इधर आके हो जाएगा माइनस का 625। बचेगा कितना रे? माइनस का 600। ये माइनस का 50 कहाँ जाएगा? डिवाइड में, तो माइनस से तो माइनस गया, 0 से 0 गया। 5 का डिवाइड क्यूब इसमें कितने टाइम होगा? 12 टाइम। तो 12 5 से कितना होता है? 60। QR आ गया, ये QR उठा के रखो कहाँ? फर्स्ट इक्वेशन में। तो बाई 1 PR = 25 - 12, तो बताओ कितना हो गया रे? 13 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आ जाएगी, दोनों वैल्यूज आ चुकी है। ये तो आया 12, ये आया 13। अब अपने को चाहिए sin P cos P tan P, तो निकाल दो वैल्यू। नाउ sin P cos P और tan P। देखो जी, sin थीटा क्या होता है? P/H, cos होता है P/H, tan होता है P/B। रखो इनकी वैल्यूज, बताओ sin थीटा क्या होगा? देखो P मतलब बेस ये है। ओके, 12/13 कितना हो जाएगा? B तो 5/13। इसी प्रकार लास्ट 12/5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो 11 एक बार फटाफट देख लो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। क्लियर? द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। आगे अभी हम इसके बाद में एक टेबल डिस्कस करेंगे जिसमें देखना tan थीटा की वैल्यू 1 भी होती है, तो हमेशा tan थीटा 1 से छोटा नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड, sec A = 12/5। देखो sec थीटा दे रखा है, sec A = 12/5। मुझे बताओ sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अरे क्या होता है? B/H होता है cos, तो cos का उल्टा H/B। यहाँ देखो ध्यान रखना, लार्जेस्ट साइड है ना हाइपोटेनस होनी चाहिए। यहाँ बड़ी वाली साइड हाइपोटेनस ही है ना, और छोटी वाली फिर कुछ भी हो सकती है, वो छोटी होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए हाइपोटेनस से। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अगला,
cos A is the abbreviation used for the cosec end of angle A। तो ध्यान रखना cosec end किसके लिए यूज किया जाता है? cosec के लिए, cos के लिए नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगला cot A is the product of cot and A, नहीं, वो एंगल A है, ये किसी का प्रोडक्ट नहीं है। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। अगला दे रखा है sin थीटा इज इक्वल टू 4/3। देखो देखिए sin थीटा दे रखा है 4/3, साइन होता है P/H। यहाँ देखो हाइपोटेनस छोटी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। sin थीटा इक्वल 3/4, तो sin थीटा होता है P/H, H लार्जेस्ट वैल्यू होनी चाहिए बट यहाँ नहीं है, इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। क्लियर? तो इसी के साथ अपने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2।